बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। तोशा खाना इस वक्त ओवरऑल पूरे सिनेरियो के ऊपर छाया हुआ है और इस बारे में मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ उसके फैसले से मुतल्लिक है। आज सुबह सवेरे 8:30 बजे जो सेशन कोर्ट के जज हमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे इस सिलसिले में आज अपनी समाअत का आगाज किया और अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने उनको कहा कि आप हतमी दलाइल दें और ख्वाजा हारिस ने दलाइल देने हैं या नहीं देने उनकी मर्जी है। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकला ने उनको कहा कि जज साहब मेहरबानी करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना है, थोड़ा सा उसका इंतजार कर लें तो उसके बाद देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तो वहां आपकी दरखास्त मंजूर हो गई फिर तो बात ही खत्म हो गई, और अगर ना हुई तो फिर दलाइल दें और ठीक से दें। लेकिन अब जज साहब जरा थोड़े से कल से वो हैं, कल भी वो चाहते थे जो वो नहीं हो सका। तो उसके बाद अब जज साहब ने इस समाअत को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दिया है। पहली खबर तो ये है। दूसरा, चूंकि 8 दरखास्तों के ऊपर आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला सुनाना है, अगर तो जस्टिस आमिर फारूक साहब आज अदालत आए और जाहिर है कि उन्होंने बाकी प्रोसीडिंग से पहले ये कल जो महफूज फैसले हैं वो सुनाने हैं। हाँ, अगर ये सूरत हो सकती है कि शायद तबीयत नासाज हो, कोई और काम हो, कोई मीटिंग हो, वो ना आए तो पेंडिंग हो और उधर हमायूं दिलावर साहब को मौका जो है वो मिल जाए। तो फैसला तकरीबन आज अगर तो ये सारा हुआ तो ये अगर कोई ऐसी रिलीफ वहां से ना हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमायूं दिलावर साहब जो है वो फैसला महफूज कर लेंगे और इस तरह से ये खेल अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन असल खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जिसने जज तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं कि इमरान खान ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है और फैसला महफूज हो गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके ऊपर केस तो सुन लिया, लेकिन केस का फैसला नहीं सुनाया। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज करके और कल फैसला ना सुना के बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इस सारे मामले से जरा आउट कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो इस केस का पहले हिस्सा थे, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जगह पे जस्टिस हसन असर रिजवी को शामिल कर दिया गया है और उनके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा और जस्टिस जया अफरीदी जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। लेकिन जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला न सुनाए तो सुप्रीम कोर्ट जो जज तब्दील कर रही है, जो बेंच तब्दील कर रही है, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उन्होंने रिलीफ मांगना है वो तो वहाँ पे अदालत के अंदर ड्यू है या अदालत के अंदर पेंडिंग है। तो इसलिए अदालत के पास ये फैसला जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि उन्होंने क्या इस बारे में करना है। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो दरखास्त है वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एक फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई और ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक मुहिम का हिस्सा है और उनके मुताबिक उनके साथ गैर मुनसिफाना सलूक का खदशा है। और उन्होंने कहा कि 3 और 26 अप्रैल को कौंसिल मेंबरान और मुझे 2 खत लिखे गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के लिए बेसब्री का मुजाहरा किया गया। जज का यह तर्ज अमल हैरान कुन था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी रुकन के खिलाफ कभी ये काम नहीं किया। बुनियादी तौर पे जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस को और कहा है कि उनको अभी कोई 60 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, उनको राय के लिए भेजा गया था लेकिन राय नहीं दी गई और इसको डिले करने का पर्पस जो है वो बड़ा सादा सा है कि उनके खिलाफ एक पूरे का पूरा प्लॉट है। अब इसको आप यूँ समझिए कि अगले 1 महीने के अंदर चीफ जस्टिस ने तब्दील हो जाना है, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो हेड होंगे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, तो असल सारा मामला इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो तोशा खाना वाली है और इमरान खान को तोशा खाना के अलावा आज इमरान खान ने रात को इंटरनेशनल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की, खिताब भी किया। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया है कि तोशा खाना के अंदर उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। जितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है इतना तो मिलिट्री कोर्ट्स भी काम नहीं करती जिस तरह हमायूं दिलावर साहब जो हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की
उन्होंने कहा देखें मुझे जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर एतमाद नहीं है कि जिस तरह से मेरी उनकी अदालत से गिरफ्तारी हुई, जो कुछ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, उसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दिन के खिलाफ उनकी सीसीटीवी को ले गया, कोई पता नहीं कौन ले गया, एक अदालत के शीशे तोड़े गए, उसके ऊपर किसी किस्म की वो FIR तक जो है वो नहीं करवा सके। तो ये मामला तो उनका इस हद तक जायज़ है। अच्छा, दूसरा, इमरान खान को आज उन जो वो अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला है उसके अंदर न्यायालय ने तलब कर रखा है कि जनाब आप आज 5 जो है वो मामलात वहाँ पे आए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो पुलिस है उसने 5 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर इमरान खान को आज बुला लिया है कि आप आएँ और आप जो है वो शामिल तफ्तीश हूँ, और उनको इस हवाले से बाकायदा जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान अभी तक लाहौर में ही है, वो इस्लामाबाद नहीं गए। इसका मतलब है ना वो आज अलकादिर ट्रस्ट में पेश होंगे और ना ही वो दूसरा जो मामला है उसके अंदर शामिल तफ्तीश होंगे। तो फिलहाल उनकी लाहौर से इस्लामाबाद जाने की कोई मूवमेंट की खबर जो है वो इस किस्म की हमारे पास नहीं आई। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो तोशा खाना के अंदर मामला चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने अब एक लिहाज से अपने दस्तखत कर दिए हैं। वो दस्तखत क्या है? रात को उन्होंने अरकान असम्बली के एजाज़ में एक इशाया दिया। उस इशाया के अंदर उन्होंने कहा जी हमने जो पुलिस सरात था वो पिछले थोड़े अरसे में मईशत को लेके अबूर किया है, और उनके मुताबिक 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि कोशिश है कि एक ऐसा निगरान सेटअप लेके आएँ जो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान के लिए आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है जो जिसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हम कहते हैं, उसका इजलास 5 अगस्त को यानी कल दिन 12 बजे तलब कर लिया गया है, जहां पे नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी ली जानी है। अगर ये नताइज मंजूर होते हैं तो उसके बाद एक अगला अमल होता है वो हल्का बंदियों का है, जिसका मतलब ये है कि आइंदा 4 या 6 महीने जो है वो इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं देंगे और यूँ इलेक्शंस लटक जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर एक नया जो आइनी बहरान है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि आप उसको नोटिफाई कर देंगे तो उसके बाद आपको आइन के अंदर तरमीम करनी है। और राना सनावला टीवी के ऊपर कह चुके हैं कि तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास असेंबली में वो नंबर ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टाइम के ऊपर इलेक्शन चाहती है या पीपल्स पार्टी डिले चाहती है, कल उनका वोट बताएगा। अब शहबाज शरीफ ने रात को ये बताया है कि 9 अगस्त को वो असेंबली तहलील कर देंगे और वो रुखसत हो जाएंगे। अब एक जानिब मुस्लिम लीग नून का वो धड़ा जो इस वक्त अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहता है, वो जनाब कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के ऊपर होना है। दूसरी जानिब कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और ये नवाज शरीफ ग्रुप का बंदा है, यानी जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ रखने के लिए रखा गया, जिसका नाम जावेद लतीफ़ है। उसमें उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दिन भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। उनका ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन में जितनी ताख़ीर होगी उतने ही मसाइल बढ़ेंगे, और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं है, जिसका मतलब यह है कि जो वजीर आजम उनका बात कर रहा है उससे उनके वजीर अलग बात कर रहे हैं। और ये वजीर कौन सा है? जो नवाज शरीफ की ज़बान बोलता है, जो नवाज शरीफ का बंदा है। तो इसका मतलब यह है कि उनको ये लगता है कि अगर इलेक्शंस डिले के अंदर गए तो कहीं इमरान खान के मामलात जो है उस तरफ ना चले जाएं, तो वो जो कह रहे हैं कि मसाइल बढ़ जाएंगे, वो मसाइल यही है कि इक़्तिदार इनसे ज़्यादा दूर हो जाएगा। दूसरा, आपको एक खबर देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात वाला मामला है उसको 8 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है और PTI को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है। तब तक तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जून 2022 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पार्टी आइन 2019 के मुताबिक जो है करा के तफसीलात जमा करा दी, यानी जून 2022 में इलेक्शन हुए जो पार्टी आइन 2019 था उसके मुताबिक। अच्छा, नया पार्टी आइन जो है वो सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया। यानी आप यूँ समझिए कि जून में इलेक्शन हो गए, प्रोसेस कंप्लीट, डिटेल्स दे दी, उसके बाद सितंबर में, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीनों के बाद पार्टी ने कहा ये हमारा नया आइन है जिसे कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया आइन वापस ले लिया और 2019 वाला आइन जो है वो उन्होंने नाफिज कर दिया, जिसके तहत इलेक्शन करवा के रिजल्ट जमा करा दिए। तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जनाब, वो आइन वापस हुआ,
तो इसका मतलब है इलेक्शन भी वापस हो गया, तो इसलिए आप इलेक्शन दोबारा कराएं। ये है असल में इसमें पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर बात है अपने जनरल काउंसिल इजलास से नहीं बुला सकती, अपने लोगों को नहीं बुला सकती, तो ये बेहतरीन मौका होगा इस तरह से खेलने का। अदरवाइज़ ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और इस तरह से तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब भी निशान वापस लेने का खेल खेला जा रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।